आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्री रेडिकल इज। हमें यहाँ फ्री रेडिकल्स गिवन है, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो देखो बेसिकली आपका जो फ्री रेडिकल है, जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें क्या करना है कि अगर मैं सपोज इस तरीके से बोल रही हूँ कि ये मेरा CH3 CH2 एंड ये मेरा CH2 रेडिकल है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इसके पास कार्बन के पास अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे किस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, CH3 CH2, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और इस तरीके से। तो यहाँ पे कार्बन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके, 2 इसके, 2 इसके, क्योंकि ये इसी तरीके से हमारे पेयर अप होके बॉन्डिंग होती है, और एक ये। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 और एक 7। तो बेसिकली यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब इसकी स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो कैसे होगी, अब कोई भी ऐसा ग्रुप जो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, यानी कि जो रेडिकल कार्बन है उसको, वो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ यही चीज़ देखनी है कि कहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कहाँ पे आपका डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अब आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। अब जो 4 ऑप्शंस दिए हैं वो आपको कुछ इस तरीके से दिवन है। एक तो ये है आपका, एक में आपको बेंजाइल रेडिकल दिया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे मेरा ये CH2 रेडिकल है। एक में मुझे ये दिया हुआ है टर्शरी, यहाँ पे आपका 3 क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 3 हमारे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, रेडिकल है। एक में आपको क्या दिया हुआ है, इस तरीके से ये आपका CH3 है, इस कार्बन पे इधर भी आपका क्या है, CH3 है, एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और ये मेरा रेडिकल है। तो ये मेरा 2 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये मेरा 2 डिग्री है, ये मेरा क्या है, 3 डिग्री है, ये मेरा बेंजाइल है, ये मेरा बेंजाइल रेडिकल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक कॉन्जुगेशन इस तरीके से गिवन है, ठीक है। अब देखो हमें इनकी स्टेबिलिटी देखनी है, तो ये किस तरीके से स्टेबल हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 में, मतलब जो आपको ये फर्स्ट गिवन है, फर्स्ट में बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेजोनेंस हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका इस तरीके से, इसको अगर आप तोड़ दो तो ये रेडिकल बनेगा, तो ये मेरा कंबाइन हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या, कौन सा इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, +R। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है आपका, +R। अब बेंजाइल रेडिकल की बात करूँ तो इसमें भी क्या है, मेरा रेजोनेंस है, इसमें भी मेरा क्या है, रेजोनेंस है। इनकी जो हमें स्टेबिलिटी देखनी होती है वो एक तरीके से जैसे हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं वैसे ही। अब यहाँ पे अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रेडिकल मिल जाएगा, ये रेडिकल आपका यहाँ पे है इस पोजीशन पे, देखिए यहाँ पे आपको रेडिकल मिल गया, और ये मेरा इस तरीके से। अब आप इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हो, अगर आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये आपका कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये हुआ मेरा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से यहाँ आपका रेडिकल आ गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बन गया डबल बॉन्ड CH2। फिर आप इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मेरा इस तरीके से है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये आपका फिर से अगर इसको बॉन्ड को ब्रेक करो तो आपको जो स्टार्टिंग में था वही आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा CH2 रेडिकल। तो बेसिकली ये भी मेरा स्टेबलाइज हो रहा है किससे, रेजोनेंस से। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +R लग रहा है, क्या लग रहा है, +R। अब बात करते हैं थर्ड की, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये टर्शरी है, मतलब कि यहाँ पे आपके 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो अपना क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे +I लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या लग रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, और इनका हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो ये 3 मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 इफेक्ट लग रहे हैं। अब मैं बात करूँ इसमें 2 डिग्री में, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कितने हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी अपना क्या लगा रहे होंगे, इंडक्टिव। और यहाँ पे हमारा जो मिथाइल ग्रुप होता है वो क्या लगाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब हमें स्टेबिलिटी देखनी है, तो हमारा जो रेजोनेंस होता है वो हमारा डोमिनेटिंग होता है, जो आपका रेजोनेंस है वो आपका क्या है, डोमिनेटिंग है, किससे, आपका +I से और आपके हाइपर कॉन्जुगेशन से। इससे हमारा ये क्या होता है, हमारा
डोमिनेटिंग होता है, तो मेरा अब रेजोनेंस किस में हो रहा है, 2 स्पीशीज में हो रहा है। लेकिन अगर हम बेंजाइल रेडिकल की बात करें तो यहाँ पे मेरा रेजोनेंस क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे मेरा जो रेजोनेंस है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि ये मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर मैं बात करूँ तो मेरा सेकंड में रेजोनेंस हो रहा है इस तरीके से, ये वाला इसमें रेजोनेंस है तो ये स्टेबल। फिर अगर मैं इन दोनों में बात करूँ तो मेरा 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहाँ 3 मिथाइल ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3, ये कार्बन, यहाँ पे CH3, ये मेरा CH3 और ये रेडिकल, ये हो गया। फिर लास्ट आपका क्या आ जाएगा, जो आपका 2 डिग्री वाला है, यहाँ पे कार्बन, ये CH3, यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या आ गया, बेसिकली यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। ये किसका ऑर्डर आ गया, यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये हमारी स्टेबिलिटी इस तरीके से इंक्रीज करिए। तो अगर आप अपने ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन 1 में ही देखिए आपका ये मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी ऑप्शंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।